नमस्कार। आज हमारे बीच प्रकाश दाल मिलिंग इंडस्ट्री सागर के प्रोप्राइटर जितेंद्र साहू जी हैं। आज हम इनसे दालों पर लेकर को चर्चा करेंगे। देश में दलहन की क्या स्थिति है और दालों की क्या स्थिति है। जितेंद्र जी नमस्कार, आपका commodities-control.com में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो वर्तमान में दालों की क्या स्थिति है देश और प्रदेश में? दालों में उठाव बहुत कम है, पता नहीं खपत को क्या हो गया। अचानक से उठाव कम है मतलब? उठाव नहीं आ रहा है दालों में बिल्कुल भी। और सामने तो त्योहारी सीजन दिखाई दे रहा है हमें। अब देखो तारीखों में निकलेगा, ऐसा उम्मीद लेके चल रहे हैं। सभी प्रकार के दालों में सभी प्रकार की दालों में यही स्थिति है, उठाव नहीं है बिल्कुल भी। चने में तो कुछ त्योहारी डिमांड बताई जा रही है। अब थोड़ी जो है तो 200-300 रुपए बढ़ा भी है चना जी, बढ़ा हुआ है। तो क्या लग रहा है आपको कि अब जैसे रक्षाबंधन आने वाला है उसके बाद जो अन्य त्योहार उम्मीद आने तो वाले लेके यही चल रहा है कि कम से कम 300-400 रुपए की तेजी आना चाहिए चने में। 300-400 रुपए की तेजी आ सकती है चने में। तो कब तक आ सकती है सर ये समझ लो अगस्त सितंबर ओके अक्टूबर ये सब जी त्योहार वाले हैं महीने, और जी जी। इसमें उम्मीद लग रही है कि उठना चाहिए बाजार। और मसूर को लेकर के क्या देख रहे हैं आप? मसूर का गवर्नमेंट के पास बहुत स्टॉक है जी, पिछले दिनों कुछ तेजी आई थी मसूर में। तो हाँ तेजी आई थी, लेकिन बाजार पर वापस 400 बढ़े थे, 200 रुपए माइनस हो गए। अच्छा अच्छा ओके। नहीं अभी 200 रुपए प्लस में है। अच्छा, आपके जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है यहाँ पर इस खरीफ सत्र के दौरान जो है दलहन की फसल को विशेष रूप से नुकसान पहुंचा है, तो उसका असर कीमतों पर क्या देखा जाएगा? कीमतों पे अभी सब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड हो गया, पूरा इम्पोर्टेड माल पे डिपेंड हो गया। अब इधर का तो कोई गणित लागू होता ही नहीं। जी जी। और जो विदेशों से दाल आती है इससे बहुत नुकसान है किसानों को, व्यापारियों को बहुत नुकसान है। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब सरकार से क्या मांगे हैं कि सरकारी जो आयात करती है इसे कम करे या प्रतिबंधित कर दे? प्रतिबंधित तो नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ कंट्रोल करना चाहिए। तो किस किस दाल से आपको ज्यादा समस्या? चना में है, मसूर में है, सब उड़द भी आयात हो रहा है। ओके, ये विदेशों से दाल मंगवाने का असर स्थानीय उत्पादकों के साथ किसानों पर भी होता है बहुत ज्यादा, और उनकी आमदनी काफी कम हो जाती है। तो इसके हम कम करते हैं और घरेलू गवर्नमेंट को उस पर थोड़ा बहुत अंकुश लगाना चाहिए। जी जी। नहीं तो आगे चल के मतलब पूरा विदेश ही पे डिपेंड हो जाएगा पूरा काम। अच्छा, ये जो उड़द है अपने मध्य प्रदेश की और जो बर्मा से उड़द आती है, तो क्या अंतर रहता है दोनों उड़द में? अब ये 2-3 साल से तो बुंदेलखंड का बारिश की वजह से बहुत ज्यादा पिट गया, फसल बहुत पिट गई, तो इस वजह से किसानों का मोह भंग हो गया उससे। तो बहुत बोनी की ही नहीं है, मतलब बुंदेलखंड में जानबूझ के ही नहीं की है। क्या रेट कुछ कम मिले ही नहीं है, पानी में फसल खराब हो गई 3 साल से, तो किसानों ने इस साल बहुत कम बोनी की है। लगभग 70% बोनी कम हुई है इस साल। कुल 25-30% बोनी हुई है बस। उड़द से हटकर मक्का की तरफ तक डाइवर्ट हो गया किसान। ठीक है, ठीक है। आपका कमोडिटी कंट्रोल से बात करने के लिए हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।